हमारी 12th क्लास बस अब कुछ मिनट रह गए हैं, कुछ घंटे रह गए तुम लोगों के, फिर तुम लोग की जो 12th क्लास है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर तुम लोग अपनी अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें करनी है उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाने वाले हो। तो क्यों ना हम इस 12th क्लास के आखिरी पेपर को एक अच्छे नोट पे खत्म करें। पढ़ाई हम लोगों ने बहुत सारी कर ली है और अब तुम लोगों को बस यही हो गया है कि भाई अब पेपर दे दो हम लोगों को, हम लोग बस पेपर में लिख के आएंगे और कुछ नहीं करना। इतना ज्यादा तुम लोगों ने पढ़ लिया, कोई भी और एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है। बट यार तुम लोग इतना कुछ कर चुके हो ना कि तुम लोगों को समझ नहीं आएगा पेपर में कि शुरुआत कहां से करनी है, जिसको मैं इस वीडियो में तुम लोग को क्लियर करूंगा कि कहां से तुमको शुरुआत करनी है और उसके बाद तुमको समझ आ जाएगा कि पेपर हमको अटेंड किस तरीके से करना है, अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। ठीक है, समझते हैं जरा। देखो पेपर हमारा होगा 80 मार्क्स का, उसमें कितने सेक्शन होंगे? ए बी सी डी ई, 5 सेक्शन हमारे होंगे। अब इन 5 सेक्शन की जो वेटेज है वो अलग अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर मेरा कोई सा सेक्शन प्ले कर रहा है तो वो मेरा सेक्शन ये प्ले करेगा, 21 मार्क्स का ये है और 21 एमसीक्यू है। अगर आते होंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं आते होंगे तो नहीं मिलेंगे। बट मैं तुम लोग को बताऊंगा कि क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, जिस तरीके से तुम लोग इन सारी चीजों को कर सकते हो। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट करना कैसे है। मैं तुम लोगों को बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि जब तुम्हें 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा, जो चीज हमने पॉलिटिकल साइंस में करी थी वही चीज हम यहाँ करेंगे। सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में है। हमने पूरे साल इसको पढ़ा है, तुम लोगों की वीडियो भी आ चुकी है, कौन सी वाली, जिसमें क्वेश्चन आंसर मैंने बताए हैं। उन्हीं 8 क्वेश्चनों में से तुम्हारे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों फंसने वाले हैं। ठीक है, उस वीडियो को जल्दी से सॉल्व करो। अगर किसी ने नहीं करा उस वीडियो पे जाओ और उस वीडियो को सॉल्व करो। तो मैं क्या बोलूंगा, इन 15 मिनट के अंदर तुम सेक्शन बी और सेक्शन सी में से कोई से 3 क्वेश्चनों के जो पॉइंटर्स हैं कि मेरे को इस आंसर में ये चीजें लिखनी है, उसको अपने दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, अब जैसे ही 15 मिनट में तुमने 3 क्वेश्चनों के आंसर अपने दिमाग में तैयार कर लिए, 16वें मिनट में जब तुम्हारा पेपर शुरू होगा, सबसे पहले आ जाओ तुम लोग सेक्शन बी या सेक्शन सी, जिसके आंसर तुम लोगों ने तैयार कर लिया है। शुरू के 4 पेज एकदम सुंदर होने चाहिए, कोई कटा पिटा नहीं होना चाहिए। वहां पे प्रॉपर लाइनों में आंसर करोगे, प्रॉपर पॉइंट्स में आंसर करोगे, कोई भी पैराग्राफ बना के आंसर नहीं करेगा। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है 4 पॉइंट लिखो, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 से 8 पॉइंट लिखो और एट दी एंड तुम लोगों को फ्लो चार्ट बनाना कंपलसरी है 8 नंबर के क्वेश्चन में। मैंने बताया भी है, जैसे मान लो 4 टॉपिक है तुम्हारे, 4 सब हेडिंग है, तो उन 4 सब हेडिंग को मैं लास्ट में ऐसे करके बना दूंगा। ठीक है, ऐसे करके बना दूंगा और वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको मैं यहां लिख दूंगा। ये हो गया फ्लो चार्ट तुम लोगों का। तो ये वाला, ये जो मैंडेटरी है तुम लोग का 8 नंबर के क्वेश्चन में, ये बनाना ही बनाना है। अगर तुम्हारे 1-2 पॉइंट कम पड़ते हैं तो ये चीज तुम्हारी उस चीज को क्या कर देता है, पूरी कर देता है। तो मैंने तुमको ये बता दिया सबसे पहले कौन सा सेक्शन करना है तुम लोगों को। सबसे पहले या तो सेक्शन बी या तो सेक्शन सी, दोनों में से कोई एक सेक्शन उठाओ और उसको खत्म करो। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक साथ होने चाहिए। हर क्वेश्चन जहां पे खत्म हो रहा है उसके बाद 3-4 लाइन छोड़ो और दूसरे पेज पे दूसरा क्वेश्चन करो। 8 नंबर के क्वेश्चनों को तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक पेज पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा आंसर उस पेज पे नहीं लिखोगे, हौच पौच नहीं करोगे, साफ सुथरा पेपर होना चाहिए तुम लोगों का। सेक्शन बी में तुम लोग एक पेज पे 2 आंसर कर सकते हो, क्योंकि 4-4 पॉइंट दोनों के लिखने हैं तो एक पेज में बहुत सारी लाइनें होती है, तो एक पेज पे 2 आंसर कर लेना। अब मान के चलते हम लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी तुम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो मैंने डाली थी वो तुम लोगों ने देखी और वो क्वेश्चन आंसर अगर तुमने सॉल्व करे हैं तो तुम्हारे यहाँ के 24 नंबर और यहाँ के 18 नंबर तुम लोगों के आ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे बड़ा और सबसे फ्री के नंबर वाले टॉपिक पे, जो है हमारा मैप। अब मैंने यहाँ पे मैप को भी, भाई मैप का भी पोस्टमार्टम करके यहाँ पे बता दिया है कौन कौन से टॉपिक से तुम्हारे मैप आने वाले हैं। इसी को कर लेना, बात खत्म। इसके अलावा और कोई चैप्टर की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैप में तुमको एक क्वेश्चन हमेशा हड़प्पा सभ्यता का देखने को मिलेगा, किस्मत अच्छी हुई तो 2 भी मिल जाएंगे। ठीक है, एक महात्मा गांधी और इस चैप्टर से जुड़ी हुई चीजें, मतलब जो नेशनलिस्ट मूवमेंट वाला चैप्टर है ना, वो जैसे ये सॉल्ट सत्याग्रह कहाँ हुआ था, या तुम लोग का नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कौन से शहर में शुरू हुआ था, गांधी जी ने अपनी ओपनिंग स्पीच कौन से शहर में दी थी, बनारस में दी थी, तो वो। ठीक है, बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे सांची स्तूपा कहां पे है ये बताना पड़ेगा तुम लोग को। तो ये 3 क्वेश्चन तो मैंडेटरी ही हैं। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मैप पे, स्टेट के हिसाब से। किसके हिसाब से? स्टेट के हिसाब से। तुमको मैप में पहले ही स्टेट मेंशन करके दे दिया जाएगा कि ये बी है, ये ए है, बताओ यहाँ पे क्या क्या हुआ था।
तो यहाँ पे तो तुम अपना दिमाग लगा के भी लिख सकते हो। अगर तुमने बी वाला शहर पता है तुमको कि वो क्या है और ए वाला शहर पता है तुमको क्या है, तुम उसका नाम लिखोगे, पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। और ऊपर के जो 3 सवाल थे वो 3 सवाल यही होने वाले हैं, इसके अलावा और कोई सवाल नहीं होंगे। इसकी गारंटी भी किसकी है? मेरी है। हमने 3 सेक्शन कर लिए, बी कर लिया, सी कर लिया, ई कर लिया। अब आ जाते हैं सबसे पहले डी पे। तो देखो डी तो और भी आसान है, ठीक है। डी में क्या करना है? केस स्टडी होगी, बट ये नाम की केस स्टडी होगी। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे डायरेक्ट होंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे डायरेक्ट होंगे। तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, तुमको उसका आंसर मिल जाएगा। और यहां पे भी एक खुशखबरी तुम लोगों के लिए क्या है कि जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली है ना क्वेश्चन आंसर वाली, उसी वीडियो से तुम लोगों का सेक्शन डी भी पूरा का पूरा सॉल्व होने वाला है। अब जरा समझते हैं कि यहां पे जो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इन 3 क्वेश्चनों में से कौन सा वो चैप्टर होगा जिससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा तुम्हारा केस स्टडी में। तो यहां पे भी लिख लो, रिवॉल्ट ऑफ 1857 पहला चैप्टर ये है जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दूसरा गांधी जी वाला, ठीक है, गांधी जी वाला। लो, 3 में से 2 तो पक्का यही है कि इन्हीं दोनों में से तुम्हारे 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं केस स्टडी के। इनको पढ़ लेना एक बार। इन चैप्टर को जब भी पढ़ोगे अच्छे से पढ़ना। ये चैप्टर, गांधी जी वाला चैप्टर, विजयनगर वाला चैप्टर, हड़प्पा वाला चैप्टर, ये 4 जो चैप्टर मैंने नाम तुमको बताए हैं, ये 4 चैप्टर तुमको टिप पे याद होना चाहिए। अगर कल सुबह तुम उठ के भी किसी को बताओ तो पट 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 करके सारी चीजें निकलनी चाहिए, ठीक है। तो सारे सेक्शन हमने सॉल्व करनी है, बस एक जो बाहुबली सेक्शन है इस सेक्शन को छोड़ा है। अब इस सेक्शन का क्या करना है तुम लोग को? देखो ये तो है भाई, जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारे चांसेस है इस क्वेश्चंस को सही करने के। क्योंकि हिस्ट्री के हमारे पास 3 किताबें हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हमें पता नहीं कि कौन सी चीज किस लाइन से निकल के आ जाए। बहुत सारे वन मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तुमको अपनी वीडियोस में कवर करवाए हैं, बट उसके बाद भी बहुत कुछ छूट गया है या छूट जाएगा। सीबीएसई वाले बहुत ही मुश्किल पेपर बना सकते हैं इस बार हिस्ट्री का, ठीक है। समझते हैं जरा इसको कैसे करेंगे। तो देखो इसका क्या होता है फंडा। इसका फंडा होता है कि तुम गूगल पे जाओ, अपना चैप्टर का नाम लिखो, एमसीक्यू लिखो, सर्च करो, बहुत सारी तुम्हारी लिंक आ जाएंगी, उनमें से किसी एक लिंक को खोलो, वहां पे क्वेश्चंस होंगे उस चैप्टर के एमसीक्यू वाले और साथ ही साथ उसके आंसर होंगे। सबसे बेस्ट तरीका ये है, रात में सोने जा रहे हो 15 मिनट लो, 15 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट करो, फिर दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो। बहुत दिन है ना, जब रेस्ट कर रहे हो तुम लोग, जब बुक नहीं पढ़ सकते, अपना फोन उठाओ और इससे पढ़ना चालू कर दो। हमें याद तो करना नहीं है, जितनी चीजें दिमाग में रह गई उतनी रह गई और उतना ही हमारे लिए क्या है, सफिशिएंट है। और उसके साथ तुम लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने क्या करा है, ये जितने भी सेक्शन है, ठीक है, ए से लेकर ई तक, ये सैंपल पेपर वाले हैं। सैंपल पेपर मेरे पास कम से कम 10-12 सैंपल पेपर पड़े हैं विद आंसर। तो अगर तुम लोग अपनी पूरी प्रिपरेशन करके अब है कि चलो भाई अब मेरे को कुछ नहीं करना है, तो तुमको सिर्फ क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिंक लिखना है और तुमको लिंक भेज दी जाएगी 10 सैंपल पेपर की विद सॉल्यूशन। और उनको सॉल्व नहीं करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, ये एमसीक्यू है, इसका ये आंसर है। और तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम अप टू द मार्क होगी, इसकी गारंटी किसकी है, मेरी है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं एट द एंड पढ़ने के लिए उस तरीके से पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो। ये नहीं कि भेड़ चाल की तरह लगे हुए हैं किताबों में, अब वो टाइम नहीं है, कुछ घंटे रह गए हैं, स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है। तो ये थी भाई स्ट्रेटेजी। इसके बाद देखो अब क्या है, किसी को कुछ नहीं पता, अच्छे से पेपर करके आना, अच्छा गया तो भी ठीक, नहीं गया तो भी ठीक, बाकी अच्छा ही जाएगा। और किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मार्क्स अच्छे आने वाले तुम लोग के। अब मिलेंगे एक बार रिजल्ट वाले दिन, तब तक मजे करो, ठीक है, और अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करनी चालू कर दो। मिलते रहेंगे, बाय, स्टे कनेक्टेड।